सुखदेव जी भागवत श्रवण करके लौट आए घर पे, अपनी मां को ममता देकर उनकी तृष्णा मिटाई और फिर अपने पिता व्यास के पास से भागवत दीक्षा ग्रहण करके कुछ समय भागवत जी का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पिता व्यास की इच्छा थी कि विवाह करें, तो भगवान सुखदेव जी ने विवाह के ऊपर बहुत विरोध किया, पर सुखदेव जी ने विरोध करते करते विरोध चला नहीं। माता सीता के पिता राजा जनक जी के द्वारा गृहस्थ का ज्ञान दिलवाया गया कि भाई गृहस्थ करके भी आदमी ब्रह्मचारी रह सकता है। तो जनक राजा ने ज्ञान दिया सुखदेव जी को, उनका ज्ञान लेकर फिर विवाह किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। फिर भगवान सुखदेव पुनः संन्यास लेकर फिर चले गए गंगा जी के तट पे। विहतम गतो भूत्वायाम भागवतो यस्य साधिता। भागवत जी को पुनः साधन बनाकर संन्यास लेकर घर त्याग कर गृहस्थ त्याग कर सुखदेव अजन्मे चले गए वैराग्य लेकर गंगा के तट पर। अब वो भागवत को क्या कर रहे हैं, मथितो न भूत्वा भागवतम। अब वो भागवत को सुंदर बना रहे हैं। पढ़ाई तो कर ली थी बचपन में भागवत की, बीच में प्रॉब्लम आ गया, बच्चा पैदा करना पड़ा, भूल गए, अब उसे दोबारा रिपीट कर रहे। इसको कहते वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। बचपन से लेके जवानी तक धन कमाने की पुस्तक पढ़ो और फिर धन का सदुपयोग करो गृहस्थ में, और बाद में धार्मिक पुस्तक पढ़ के वन में रहो, और जब ज्ञान हो जाए शास्त्रों का फिर सन्यास लेकर भगवत भक्ति करो और अंतिम समय भगवान को प्राप्त कर लो। ये क्या है, ये चतुर आश्रम वर्ण व्यवस्था है। चारों आश्रमों का आनंद लेके भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, पर मरते समय तक गृहस्थ में पड़े रहो तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी सिवाय नरक के। हैं, मरते समय तक भी गृहस्थ में पड़े रहो तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। बच्चे बड़े बड़े हो गए, आदमी गृहस्थ में डूबा हुआ है, नाती पोते हो गए, कई सब हो गए, तो भी गृहस्थ में डूबा हुआ है। हस्तम गृह पुण्यो गति ही। गृहस्थ, हस्त माने हाथ रहते, 2 हस्तों को हाथ बोलते हैं। गृहस्थ, जिनके हाथ में गृहस्थ है, जिनके दिल में गृहस्थ नहीं है, वो ब्रह्मचारी ही रहते हैं अखंड। राम ब्रह्मचारी, कृष्ण योगेश्वर, सुखदेव ब्रह्मचारी, 5 पुत्रों के पिता बन गए, पर तब भी ब्रह्मचर्य का ही प्रसाद प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि पुत्र आदि औलाद के निर्माण के लिए आदमी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करता है तो उससे ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं माना जाता। उसके लिए ही तो शरीर में बनाया है, वो सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए ही गृहस्थ का निर्माण है, उसके लिए ही पति पत्नी है। शरीर सुख के लिए विवाह करने की आवश्यकता कहाँ है? इंद्रियों को शांत करना है तो शादी की जरूरत नहीं है, वो तो धार्मिक अनुष्ठान है विवाह करना, तो वहां धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा ही पति पत्नी को वर्ण करता है। मंत्र बोलकर, अग्नि के साक्षी लेकर, आचार्य पंडित साधुओं का आशीर्वाद लेकर प्रतिष्ठित बरातियों के साथ में संकल्प लिया जाता है। अच्छा बताओ, कोई भी बुरा काम ढोल बजा के हो सकता है? आप बताओ, चलो कोई भी बुरा काम रथ में बैठ के जाए और बुरा काम करने जा रहा है, ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है कि कोई डकैती डालने जा रहा है, आगे आगे बैंड बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और डकैत रथ में बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो धार्मिक काम थोड़ी है। तो विवाह तो धार्मिक है। अभी मैं कथा लेके आया, पोथी लेके आया पंडाल में, तो देखो बैंड बज रहा था, नाच रहे थे, सब लोग फूल बरसा रहे थे, सब लोग फुगड़ी खेल रहे थे, तो ये धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ गा बजा के जाया जा सकता है, पर अधर्म करने के लिए चोरी छुपे ही जाना पड़ेगा। और शादी है धर्म और कर रहे अधर्म। ये मुश्किलों से कौन निकालेगा? तो कहा इन मुश्किलों से निकालने के लिए ही गुरुओं का अवतार होता है। फरिश्ते आते हैं, कथा आती है, उसके लिए ही कथा बनाई। गृहस्थ करें, पत्नी के साथ रहें, पति पति के साथ रहे, बच्चों के साथ रहें,
पर जो गृहस्थ के नियम हैं उनके साथ रहकर शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, माधुर्य भी बना रहता है, चिड़चिड़पन भी नहीं रहता है।